क्या नाम है अच्छा आपका? आनंद राम। अच्छा, जो सरकार ने आपकी बदरपुर खादर में ज़मीनें हैं उनको एलएमसी में एक बार कर दी हैं, क्या बताइए किस तरीके से, कब आपको सरकार ने अप्रूव्ड करी और अब कब उसने अपने पास ले ली वो? हमें ये ज़मीन 75-76 में मिली। हमने उस ज़मीन को जो है कल्टीवेटेड किया, काफ़ी मेहनत की, जवानियों ने भी, सब ने, बच्चों ने मिलकर के उसमें कल्टीवेशन किया। जब हमें कल्टीवेशन करते करते हमारा वो होगा, काफ़ी टाइम होगा, तो हमने फिर मुकदमा डाला अंशु प्रकाश का कि हमें भूमिधर बनाया जाए, भूमिधर बनाया जाए। अंशु प्रकाश जी ने हमें जो है भूमिधर बना दिया, एसडीएम ने। फिर इस ज़मीन का जमुना जी के पास में थी, बाढ़ आई और उस ज़मीन को इसमें जमुना जी ने काट दिया। पहले ज़मीन थी साउथ साइड में जमुना जी के, और अब वो चली गई नॉर्थ साइड में। जब ज़मीन जो है जमुना रही है उसमें कम से कम भी 10 साल तक जमुना जी चली है उसके अंदर ज़मीन में। तो 1910 में, इसमें 2010 में हमने उसकी वो डिमार्केशन के लिए अप्लाई किया। जब हमें पता चला कि इसमें तो भूमिधरी आपकी कटी ओर है, दूसरे लोगों के नाम भूमिधरी चढ़ चुकी है, फिर हमने जो है उसका जो है मुकदमा डाला एसडीएम के, डीएम के। आज भी हमारे 24-26 केसेज हैं जिनमें म्यूटेशन दूसरी पार्टी की नहीं है और खेती क्यारी हो रही है। अब जब ज़मीन जो है उसका जो मुकदमा एफसी के भी हमने डाला, बिगर निरीक्षण के डीएम ने हमारी ज़मीन को और एलएमसी में कर दिया। जबकि डीएम को ये देखना चाहिए था कि जब ये कल्टीवेशन अब भी कर रहे हैं तो इनकी भूमिधरी कैसे कटी है, लेकिन उन्होंने बिगर अपने विजिट के और इसको एलएमसी में कर दिया। अब हमने फिर जो वहाँ से एलएमसी में कर दिया तो एफसी के गए हम। एफसी ने ये कह दिया कि ये मेरी जुरिडिक्शन में नहीं आता है। अब हम जो है उसमें हाई कोर्ट में जा रहे हैं। जैसा कि बताया गया है कि अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो आप एक महापंचायत का आगाज़ करने जा रहे हैं। हाँ जी। क्या है उस महापंचायत में, क्या उसका निर्णय रहेगा, क्या उसमें खासियत? लेकिन निर्णय तो होगा, क्योंकि जब आदमी सड़क पर उतर जाएगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, तो निर्णय तो जब भी होगा जब हम जो है सड़क पर उतरेंगे। और महापंचायत का यही एक कारण है कि हम अपनी यूनिटी बनाएं और इसमें लड़ें और ज़मीन अपनी लेकर आए सरकार से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगन्नाथ है और आज मेरी उम्र 70 साल है। आपकी कहाँ ज़मीनें पड़ी हैं और सरकार ने एलएमसी कर दी, आपने दर की ठोकरें खा करके आज आपने एक मीटिंग करी है जिसमें आप महापंचायत का आगाज़ करने जा रहे हैं? ज़मीन हमारी कहीं पे नहीं थी, हम बिगर ज़मीन के थे, दलित कम्युनिटी से हैं। 1975-76 में एक 20 सूत्री कार्यक्रम आया। उस समय हमारे जो महानगर पार्षद, कार्यकारी पार्षद और नगर पार्षद हुआ करते थे, महानगर पार्षद ने और कांग्रेस की सरकार ने एक रिजोल्यूशन पास करा कि भूमिहीन मजदूर, वो किसी भी कम्युनिटी से, जरूरी नहीं दलित हो, कोई भी है, उनको सबको जो ना जितनी ग्राम सभा में ज़मीन है उनको आवंटित की जाए। तो उस समय 1976 में ग्राम सभा ने एक रिजोल्यूशन पास करा। वो रिजोल्यूशन भी मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ। और उसमें एक कंडीशन रखी गई कि इस ज़मीन को हम आपको खेती बाड़ी के लिए दे रहे हैं, आपकी अपलिफ्टिंग के लिए दे रहे हैं, आपके उत्थान के लिए दे रहे हैं। और वो बिल्कुल बंजर ज़मीन थी। उस ज़मीन पे हमने इतनी मेहनत करी, नंगे पैर उसमें चल भी नहीं सकते थे। हमने उसको फावड़ों से, कस्सी से खोद के उसको निकाल कर 5-6 साल में उसको कल्टीवेटेड करने लायक भूमि उपजाऊ बनाया। जब वो उपजाऊ हो गई उस वक्त में हमें, हमारे वहाँ के प्रधान जो होते थे, ग्राम सभा के प्रधान थे, उन्होंने हमें सजेस्ट करा अब आप जो है ना ग्राम सभा पे
एक मुकदमा डालो, वो अंडर सेक्शन 85 डलता। अंडर सेक्शन 85 हमने ग्राम सभा पे मुकदमा डाला। ग्राम सभा का जो प्रधान था उसने हमारे फेवर में हमारी स्टेटमेंट दी हमारे लिए कि हाँ ये कल्टीवेटिंग यही कर रहे हैं, ये पोजीशन में है, और इन्होंने इस जमीन को उपजाऊ बना लिया। हमारी उस एप्लीकेशन को, हमारी उस अरदास को रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने मंजूर करते हुए हमें उसमें जो ना असल भूमिदार बना दिया, और उसमें हम जो ना अपनी भूमि खेतीबाड़ी करते रहे। सन 88-89 में जमुना में बाढ़ आती है, उसका जो है ना सारा कुछ जो है ना इधर का उधर हो जाता, उधर का उधर हो जाता। ये मतलब ज़मीन की कोई निशानदेही नहीं रही, डिमार्केशन नहीं रहा, कोई अपनी ज़मीन की शनाख्त नहीं कर पाया। जब हम गए तो हमने उसके लिए डिमार्केशन के लिए एप्लीकेशन लगा लिया, एसडीएम साहब के यहाँ से होती थी। एसडीएम ने हमसे कहा कि आपने इतने दिन सारे ये जो आपको एक फ़र्द मिलती है ज़मीन की, हर साल मिलती है फ़र्द, वो फ़र्द क्यों नहीं आपने ली? मैंने कहा जब ज़मीन हमारी जमुना में तो फ़र्द का लेकर करें क्या? हम इलिटरेट आदमी थे, पढ़े लिखे थे नहीं, हमको जानते ही नहीं थे। कुछ लोगों ने, हमारे साथियों ने जो ना ज़मीन किसी दूसरे को कि तुम्हें दूर पड़ता है वहाँ से, चलो आप जो ना साल का हमसे बताओ कितने पैसे लोगे, हम आपको इसका किराया दिया जाएंगे, खेती बाड़ी हम करेंगे। उस चालाकी में जो ना किसी लोगों ने जो ना अपनी उसमें करवा दी, रिवेन्यू स्टाफ से मिल करके अपना जो ना उसमें भूमि दरी चढ़वा लिए। इसकी जब हमें सब इसकी जानकारी हुई तो हम एसडीएम को हमने रिपोर्ट करी, कंप्लेंट करी। 2012 में हम एसडीएम के पास गए। एसडीएम ने हमारी एप्लीकेशन को ये कह कर रिजेक्ट कर, मेरी जुडिक्शन में नहीं आती है। उसके बाद में हम डीसी के गए हैं। डीसी ने जो है ना बिगर किसी इंक्वायरी के तहकीकात नहीं करी, मौका मुआयने के हम पोजीशन में बैठे हैं आज भी, मौका मुआयना नहीं करा, कोई कोर्ट कमिश्नर नियुक्त नहीं करा, किसी से कोई पूछताछ नहीं, सीधी जो है ना उसको बाद में जो है ना ग्राम सभा में बैठ कर दिया कि आपने ज़मीन बेच दी है। हम कहते हैं हमने बेची नहीं, हम आज भी उसमें बैठे हैं। जिसको हमने बेची वो हमें बाहर निकाले हमारे खेत से, क्यों करने दे रहा? रिवेन्यू डिपार्टमेंट में जाते हैं उसको कि हमारी डिमार्केशन कर दो, डिमार्केशन नहीं करते, क्या करें? डीसी ने हमारी ज़मीन को अब जो ना उसको कहे ना तुम्हारी रहेगी ना उसकी रहेगी, जिसकी रहेगी, ग्राम सभा में वेस्ट कर दिया। उस कंप्लेंट का एफसी के यहाँ गए, एफसी ने भी कहता है ये जो ना उसमें हो गया, ये एमसीडी में नोटिफिकेशन हो गया, ये रूरल के बजाय ना अर्बन हो गया। अब ये अर्बन होने आज भी रूरल है। ग्राम पंचायत लिख के दे रही है कि हमने एमसीडी का जो नोटिफिकेशन होता हुआ ही नहीं, आज भी अर्बन में है गाँव हमारा। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, रूरल है गांव हमारा, आज भी अर्बनाइज नहीं हुआ क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। अगर देखा जाए प्रशासन आपको गुमराह करने का पूरा काम कर रहा है। प्रशासन हमको जरा सा भी गुमराह तो गुमराह, हमको जरा से भी सपोर्ट नहीं कर रहा। हम दलित समाज से, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। हमें जितना शोषित किया जा रहा है, शोषण ही किया जा रहा है हमारा। हमारी कहीं पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन हमारे से भेदभाव कर रहा, और अगर हमारी बातों में 10% भी सच्चाई है तो प्रशासन को हमारे साथ लगना चाहिए। प्रशासन को पता नहीं, आज तो सरकारी जमीनों पे लोगों ने कब्जा कर रखा और हमारी जमीन पे कब्जा कराए, उनको तो कराते हो, हमारी क्यों नहीं सुन रहे? जब सरकारी जमीन आपकी कब्जे के नीचे से जमीन भूमाफिया ने जमीन छीन ली तो हमारी क्या औकात है? हमारे तो कोई आगे ना पीछे, कौन सुन रहा है हमारी? आपने भूमाफिया का जिक्र करा, वो भूमाफिया किसकी ज़मीनों का जिक्र किया जा रहा है? कहाँ की भूमाफिया है? भूमाफिया वो इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको बीघे 2-2 बीघे जिसको मतलब ही नहीं है। तारीख पे भी नहीं आए थे। आज तक किसी भी आदमी ने अपोज नहीं किया कोर्ट में आकर के, ना डीसी के करा ना एफसी के करा। और वो डिफेंस कॉलोनी, पंजाबी बाग, साउथ एक्स, ऐसी जगहों के वो 500 हजार गज की कोठियों में रहने वाले आदमी, उनको 4 बीघे से क्या मतलब है? बताइए। कुछ लोग विदेश में रहते हैं। अब आप जो महापंचायत में अगर पंचायत इस तरह का कोई आयोजन होता है तो सारे ही लोग जाएंगे हमारे, और कई भी जगह से। ये तो पूरे दिल्ली में हो रहा है। हम तो बन गए, जिनको नहीं बना उनको 40 साल बाद भी उनको जो ना हक नहीं दिया, मुआवजा को, उसको जो कैसे मालिकाना हक नहीं दिया, वो जमीन ले ली, मकान बने बनाए तोड़ दिए। यहाँ जिन लोगों ने इस पट्टे की जमीन पर अपने मकान बना लिए, उन्होंने कोशिश की, उनको जो है ना मालिकाना हक नहीं दिए। डीडी ने आज उनकी जमीन को मकान तोड़ के अपने में कवर कर रही है।
अपनी जमीनों को तो कर दो, हमें दी हुई जमीन को हमसे छीन रहे। अगर सरकार इतनी चुस्त दुरुस्त है और इतना बढ़िया प्रशासन, तो जो सरकारी जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं उनको छीनो ना, जो हमें दी हुई है, जिसके हमारे पास कागजात है। मैं आपको एक दिखाता हूँ, ग्राम सभा का रिजोल्यूशन है, मैं आपकी कॉपी दे दूंगा सर। ग्राम सभा का रिजोल्यूशन है और उसमें ये 108 आदमी है और इसमें कंडीशन ये लिखेंगे ये बिकने की, ये किसी को ट्रांसफर नहीं होगी, वो ट्रांसफर हो भी गई तो उससे छीनी जाएगी, जिसको अलॉट हुई है उसको दी जाएगी। उसके बावजूद भी बताइए क्या है? कुछ नहीं है, कोई नहीं सुनता गरीब की। हम तो जैसे उस टाइम पे थे 20 सूत्री कार्यक्रम से पहले थे, उससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति में आज चले गए हैं। हर गांव में, हर दिल्ली के सूबे में जो है ना, हर गांव को 50 गज का 100 गज का प्लॉट मिला। आज भी वहां हमारी 418 बीघे जमीन है। चाहे तो हमें कभी हमारे दादा परदादा को जमीन दी, हमारे बच्चों कहाँ रहेंगे बताओ? हितैषी बनते हैं, गरीब के, दलित के, मजदूर के, सबके रिजोल्यूशन करा रहे हैं कि भाई हम गरीब के हितैषी हैं, हम रिजोल्यूशन खत्म नहीं होने देंगे, ये नहीं करने देंगे। जब 418 बीघे जमीन है, हमारे बच्चों को प्लॉट दे दो ना, 50 गज का तो 100 गज का तो कुछ तो आएगा। अप्लाई कर रखा हमने, कितनी बार अप्लाई करा कि हमारे पास नहीं है। हम फर्क देते हैं 418 बीघे जमीन बदरपुर खादर में आज भी पड़ी है, देते नहीं है, कोई सुनता नहीं है। गरीब की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, दिखावा है सिर्फ कि हम दलित के साथ हैं, अब मजबूर के साथ हैं, कोई किसी का साथी नहीं है। वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए कहते हैं सिर्फ। वोट की जरूरत होती है तब तो हमारे पैर छूते हो कि नहीं आप हमारे बाप हो। वैसे हमको चारपाई नहीं बैठाते बराबर में ये लोग। जब वोट लेनी होती है तब तो हम बाप हैं, जब वोट नहीं लेनी तो फिर हम दलित हैं, फिर हमें चारपाई पे न बैठाओ, हमें कुर्सी पे न बैठाओ ये लोग। तब जागता है इनका कीड़ा। दिखावा है सरकार के पास में, किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए। कांग्रेस ने हमारी मदद नहीं की, आम आदमी पार्टी ने हमारी मदद नहीं की, बीजेपी ने हमारी मदद नहीं की। किसने मदद करी है? लोकल नुमाइंदा तो हमारी मदद कर सकता है, कोई नहीं करता। हम जाते हैं किसी के पास चाय पीने के लिए थोड़ी जाते हैं, हम अपनी समस्या लेके जा रहे हैं। हमारी समस्या का निराकरण करो, निदान होना चाहिए। अरे कितने लोग दुआएं देंगे, कितने आपसे जुड़ेंगे, वो चीजें सदियों तक याद रखेंगे। हमारे जैसे हम अपने पूर्वजों की बात कर रहे हैं, जब आज हमारे साथ में आप अच्छा करोगे, हमारे वंश जो चलेंगे आगे वो आपको याद रखेंगे कि उन्होंने हमारे साथ में भला किया। आप भला थोड़ी करो, आप तो बुरा कर रहे। ठीक है, बताइए क्या करें? करते हैं। एलजी को कई बार रिपोर्ट करा के सर हमसे मिल लो, वो नहीं, किसी ये क्या बोलते हैं इनको, विधायक को लेके आओ। पहले विधायक के पैरों को छुओ 50 बारी, उसको टाइम मिलेगा तो कहेगा ठीक है देखेंगे। कोई नहीं सुनता। गरीब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज़ाद चौधरी, आज एक आपने उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी, नगर विधानसभा। आज आपने मीटिंग का आयोजन किया गया है, इस मीटिंग में क्या है वजह बताएंगे थोड़ा? हमारा ये जमीन 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन मिली थी, SC ST होने के नाते, और इसको उगाऊ भूमिदर हमने किया हमारे बुजुर्गों ने। एक ये पट्टा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उसी 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन मिला था जो हमारे फादर के नाम है। अब हमारे फादर है नहीं, इसका पैरोकारी हम कर रहे हैं। इसमें हमारे गांव चौहानपट्टी और सवापुर 2 गांव थे जो एक साथ एक पंचायत थी। इनको 108 किले ज़मीन मिलती, 108 लोगों को। अब इसमें कुछ ज़मीन LMC कर दी है, कुछ दबंगों ने अपने नाम चढ़ा रखी है, प्रशासन और शासन की मिलीभगत से। अब इस एक महापंचायत का आह्वान किया है हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर नगीना सांसद, उनके माध्यम से इस महापंचायत का आयोजन है कि SC ST की जितनी ज़मीन है, लगभग 360-65 गांव हैं जो दिल्ली के आते हैं, सबकी ज़मीन थी ये। तो इन गांवों में कुछ को तो ज़मीन गवर्नमेंट ने ले ली है, कुछ दबंगों का इन पे वो है, कब्जा है। तो इस ज़मीन के अधीन घर घर जाके, गांव गांव जाके एक महापंचायत का आयोजन है जिसमें लोगों को जोड़ा जाएगा और सारे 365-60 गांव एकजुट होकर संसद में हमारे चंद्रशेखर बड़े भाई आवाज़ उठाएंगे। उसके अधीन रोडों पर हम निकलने का काम करेंगे, या हमें जंतर मंतर पे धरना देना पड़े,
या रोडों पर प्रदर्शन करना पड़े, और इसको हम पीछे नहीं हटेंगे। जो महापंचायत होगी उस महापंचायत में आपसे, उस महापंचायत से पहले भी आप कहीं? जी, इसके पास हमने एसडीएम के पास भी केस डाला था। एसडीएम ने पल्ला झाड़ लिया कि मेरी संज्ञान में नहीं आता ये। उसके बाद हमने सीएफ के वहाँ पर केस करा डीएम को। डीएम ने इसको एलएमसी घोषित कर दिया। अभी नहीं थी जमीन, जिस नाम से चढ़ रही थी वो दबंगों के नाम से, तो उन्हीं की रहने देते अगर राइट थी। उनको भी पता था वो अनऑथराइज उनके नाम चढ़ी है, गलत चढ़ी है, इसलिए डीएम ने एलएमसी कर दिया उसको, बाकी हमको ना देने के बजाय। वो दबंग कहाँ के हैं? और कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई दिल्ली साउथ एक्स में रहता है, कोई कहाँ रहता है, आज तक कोई तारीख पे नहीं आया, किसी का उसको उल्लेख नहीं है, कोई उनका वकील नहीं आता। एक वकील आता था, वो भी कोई उसका प्रूफ नहीं दिखा पाया, गंगा भीषण का एक का, बाकी किसी का वकील नहीं आया। एक तरफा केस चला, उसके बाद भी गैर एलएमसी घोषित कर डीएम साहब ने। वो डीएम कौन सी, क्या नाम है उनका? तो डीएम का रितिका शर्मा थी। डीएम रितिका शर्मा, रितिका शर्मा। तो गीतिका शर्मा ने, अब हम तैयारी कर रहे हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट में जाने का हमारा उद्देश्य है कि हमारी ज़मीन जो हमने उगाव करी थी मेहनत से, हमारे बुजुर्गों ने, उस ज़मीन को हमें वापस दिया जाए। जबकि ये रेगुलर जो हमें ज़मीन मिली थी उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये ज़मीन बेचने योग्य नहीं है। अगर कोई बेच भी देता है तो उसका दाखिल खारिज दूसरी पार्टी के नाम नहीं चढ़ सकता। इसमें कानून का उल्लंघन हुआ है और सरासर एकदम कानून को तोड़ के उसका उल्लंघन किया गया है।